रात में कैसे सोएं जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये कई सारे व्यक्तियों का प्रश्न है। देखिए, बहुत सरलता और सहजता के साथ इसका उत्तर मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। देखिए, मेन बात ये आती है कि हम जो भी कार्य करते हैं पूरे दिनचर्या में, वो अशुद्ध और शुद्ध दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो पथिक मार्ग का व्यक्ति है, मतलब जो भगवान से जुड़े वर्क करता है, कार्य करता है, जैसे कि हर एक कार्य उसका भगवान से ही जुड़ा होता है, चाहे वो कार्यभार संभाल रहा है या कोई कर्मचारी है किसी जगह का, लेकिन वो नाम जप करना नहीं छोड़ता। भगवान के प्रति उसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रेम है, तो वो सब वो नहीं छोड़ रहा है और कहते हैं भगवान से प्रेम करने के साथ साथ वो सभी कार्य कर रहा है और उन्हीं को ही पूर्ण आश्रित कर देता है अपने कार्य सभी दिन भर के। तो वो तो कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि वो रात को सोने से पहले एक बार अवश्य ही उनको याद करके सोएगा, है कि नहीं है। लेकिन आम व्यक्ति अक्सर जीवन में क्या करते हैं? आम व्यक्ति के जीवन में आप सभी जानते हैं, जिनके पास भगवान के नाम की कोई भी महत्वता नहीं है, उनके पास क्या रहता है एक्चुअल में, पूरे दिन में जो भी उन्होंने गलत काम किए, सही काम किए, वो उसका कुछ भी लेखा जोखा नहीं रखते हैं। और रात को सोने से पहले, या तो आजकल आप सभी जानते हैं एक यंत्र हमारे पास आ चुका है, वो है मोबाइल। उसको देखते देखते कब नींद आ जाए, उसमें गाने सुनते सुनते कुछ देखते देखते नींद आ गई, सो गए। ऐसे कार्य करते यदि आप सोएंगे तो आपका ना तो शरीर बनेगा और ना ही आपका मन शुद्ध होगा। तीसरी बात, आपका ना ही पाचन तंत्र, आपका शरीर शुद्ध होगा। अब आप बोलेंगे इसमें पाचन तंत्र कहाँ से आ गया, इसमें मस्तिष्क कहाँ से आ गया? बताते हैं। देखिए, व्यक्ति अगर यदि रात को बिल्कुल संयम के साथ अपना कार्य कंप्लीट, मतलब सब कार्य करके फिर सोता है, फ़ोन से दूर रहकर सोता है, तो उसके जितने भी कार्य हैं वो शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी शुरुआत से हमारा पूरा दिनचर्या, पूरा जीवन बदल सकता है। इस बात को कदापि आप सभी ना भूलें। पहली बात, कैसे सोना चाहिए रात के वक्त? सोते वक्त आपने दिन भर में जितना कार्य किया, आप बहुत लगन के साथ कार्य करते हैं, नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं भगवान आते हैं। तो जैसे आपका कार्य खत्म हो, तुरंत आपके जैसे ही मन में भगवान का चिंतन आया, आप जो भी नाम जप करते हैं, नाम या फिर आपको जो पसंद है, राधा, राम, या फिर आपको कहते कृष्ण, कोई भी नाम आपको पसंद है, तो आप उसका स्मरण एक बार अवश्य ही कर लें, ताकि आपका जो कार्य है वो आपका भगवान का भागवतिक कार्य बन जाए। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन आपका जो कार्य है ये आप गलत कर रहे हैं, तो आपके मुख से तो शब्द निकलेंगे नहीं, आपके मुख से ये पावन नाम नहीं निकल सकते। यदि आप शुद्धता वाला कार्य कर रहे हैं तो आपके मुख से अवश्य ही ये नाम निकलेगा और आपको शुद्ध करेगा और आपके कर्म को भी शुद्ध करेगा। ठीक है, हर एक नाम जप का फल हम सबको मिलता है। ठीक है, उसका सभी का लेखा जोखा हमें मिलता ही मिलता है, क्योंकि भगवान एक भी नाम जप का कोई दुर्व्यवहार या दुष्पाप आपको नहीं देते हैं। याद रखिएगा, हर एक चीज़ का हिसाब होता है। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। रात को सोते वक्त व्यक्ति, हर एक बच्चा, जितने दिन में कार्य हुआ है ना, देखो, अगर मैं आपको एक मोटिवेशन की तरफ से बताऊं तो मैं ये एक चीज़ कहती थी, मैं आप कहती भी हूँ बच्चों को कि आप लोग क्या कार्य करते हैं दिन भर में, जो भी कार्य किया एक बार उसको रिपीट करो कि दिन में आपने सुबह ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा, फिर वो पढ़ा, ये सब पढ़ा हुआ सब रिपीट कर लो कि कैसे आपने वो प्रश्न सॉल्व किया था, कैसे वो आपने सब क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, मैथ के गणित के सवालों को। तो वो मेरा कार्य था बोलना, और इसी चीज़ को मैं इससे भी जोड़ती हूँ कि आप सभी रात में, यदि आप पढ़ाई वाले बच्चे हैं, तो अपने दिन में जितने भी क्रिया की आपने, पढ़ाई की या कोई भी कार्य किया, सभी को दोबारा से रिपीट करो, फिर उसमें एलिमिनेट करना शुरू करो। एलिमिनेट का मतलब है जो गलत काम है, जैसे कि आपने 1 घंटा फ़ोन में वेस्ट किया, वो एलिमिनेट करो, कल से वो कार्य नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपने सोकर समय व्यतीत किया ज़्यादातर, तो वो भी आप एलिमिनेट करो, कल से आप ज़्यादा देर नहीं सोएंगे। और आपने समय को नष्ट किया, ऐसे घूमा घामी में इधर उधर घूमते रहे, तो वो भी आप एलिमिनेट करो और अपने काम को शुद्ध करो। कोई भी तरह के काम हो सकता है, तो जो गलत हुए हैं, जो आप जानते हो गलत हो गए हैं, उसको सुधार हो सकता है, तो आप उसके लिए सुधार करें, ये मन में निर्णय बना लें। और रात को वक्त आपको फ़ोन सोने से पहले 1 घंटा पहले आपका फ़ोन को छोड़ना अति आवश्यक है। ठीक है, इससे आपका मन
जो चिंतन है वो पूर्ण तरीके से समाज में आ जाएगा, जहाँ पे आप रहते हैं आसपास आपके हालचाल में आ जाएगा। क्योंकि व्यक्तियों को आजकल फ़ोन चलाते चलाते इतना पता भी नहीं चलता कि उनका शरीर कैसा होता जा रहा है, उनकी हालत क्या होती जा रही है, उनके अंदर उनको क्या चाहिए। उनके मस्तिष्क बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना ख़त्म हो चुका है, वो किसी के अधीन हो चुका है, वही कार्य हो रहा है। इसलिए बोला जाता है रात को सोते वक्त भगवान का स्मरण करें, भगवान के नाम जप करें और ये मनाएं कि सुबह मेरी इतने बजे आँख खुल जाए। हे प्रभु हम पे कृपा करें और मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं पूरे दिन में। कल मैं जो निष्ठावान तरीके से थाना है ये कार्य मैं अवश्य ही करूं। और सुबह जब सो के उठें तो आपका पहला कार्य यही होना चाहिए कि जो आपने रात्रि के वक्त याद रखा था वही चीज़ दोबारा स्मरण करो और भगवान से शक्तियाँ मांगो कि आपको ताकत मिले अपने आप को सुधार करने के, और उस ताकत पर आप अमल रहें। कुछ भी हो जाए आपको वो चीज़, आपका निर्णय कभी नहीं तोड़ना है, तो आप लोग आगे अवश्य ही बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे को लगता है आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ मैं आप सभी से बोलना चाहती थी कि व्यक्ति अक्सर ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को याद रखिएगा, इफ़ यू टेक अ लॉट ऑफ लग्जूरियस थिंग्स। देखिए मैं मना नहीं करूँगी किसी भी व्यक्ति को कि आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। देखो जो व्यक्ति कम कमाते हैं और मिडिल क्लास होते हैं तो उनके ये अक्सर डायलॉग होते हैं इस चीज़ के कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। लेकिन ये आप डायलॉग बिल्कुल चेंज करें। आपके पास जो चादर है उसको बढ़ाएं ताकि आप पैर आराम से फैला सकें। ठीक है, जो चादर बढ़ाने पे फोकस करो, मतलब अपनी आर्थिक स्थिति को, अपने मस्तिष्क में जो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप करके पैसे कमा सकते हैं, अच्छी चीज़ें, उसके माध्यम से आप कार्य को करो अच्छे तरीके से, सबका भला हो ऐसा कार्य करो। और पैसे कमाने पे आप फिर उस पर ध्यान दें, तब आप अपनी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर सकते हैं, किसी की भी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। ये चीज़ पे अटल रहना कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, या आप अपने आप को सिमटा रहे हैं या आप किसी को कह रहे हैं सिमटने के लिए। एक और चीज़ मैं यही कहना चाहती थी कि आप लोग यदि अपने आप को रोक लेते हैं किसी चीज़ को करने के लिए तो आप वो कभी भी नहीं कर सकते। तो रोकना नहीं है और गलत तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए और कई सारे घरों में ऐसा भी आप सभी के कहा भी जाता होगा, किसी के घर में ऐसा होगा भी कि हमें पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता, हम नाम जप भी नहीं कर सकते और हम कैसे करें इस सब चीज़ों को, हमें प्रेशर होता है काम का, ये सब चीज़ें बहुत कुछ होती हैं। मैं एक बात आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि आप कार्य की और किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी ना करें। आप बोलोगे कैसे ना करें, सोचना तो हमें ही पड़ता है। कई सारे व्यक्तियों को होता है कुछ भी कर लें वो सोचना नहीं छोड़ते, लेकिन इसका सबसे बड़ा निवारण यही है, यही परीक्षा है। एक बार को आप अपने प्रभु पर, हरि पर सब कुछ छोड़ें, सब कुछ ही छोड़ दें। ठीक है, और जैसा आपका कार्य चल रहा है वैसे संयम तरीके से कार्य करें। यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं, आप में प्रतिभा है तो उस प्रतिभा पे काम करें और आप भगवान पे बोलें कि हे प्रभु मेरी मदद करें कि मैं ऐसे क्या कार्य करूं इससे ये चीज़ पूरी हो। चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए ना, लेकिन आप अड़िग रहें अपने वचनों पर, अपने शब्दों पर, क्योंकि आप केवल प्रिय हैं श्रीहरि के और श्रीहरि आपके प्रिय हैं। तो आपको इसके अलावा किसी का भी जो है प्रियता नहीं रखनी है। हाँ, जो व्यक्ति बोलते हैं माँ बाप मेरे से मना कर रहे हैं करने के लिए, वो आप एक बात बताएं, आप कोई गलत कार्य करते हैं तो क्या आप किसी से बताते हैं उस बारे में? नहीं बताते हैं। या आपसे हो जाता है तो आप किसी को भी नहीं बताना चाहते वैसा कार्य। आपके अंदर क्या कमी है, क्या आप बताते हैं किसी को? नहीं, बहुत सी चीज़ें नहीं बताते हैं। तो इसी तरीके से यदि आपके अंदर अंतरकरण में, मैं अगर मन में कुछ सोच रही हूँ, जैसे कोई अभी डिवाइस तो ऐसा कुछ बना नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं वो पता चल जाए किसी को भी सामने से, मतलब हर घर में नहीं है ऐसा। तो आपके मन में क्या चल रहा है वो पता चलेगा नहीं। उसी प्रकार से अपना नाम जब स्मरण अंदर ही अंदर चलता रहे। आप लाखों लोगों से बात करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके अंतरकरण में उन श्री हरि विष्णु, श्री हरि हमारे प्रभु, राधा रानी, प्रियाजू, किसी का भी आप स्मरण करते हैं तो आपके मन में वो स्मरण, वो चित्त वृत्ति अवश्य हमेशा के लिए रहे और आपका कार्य जो है वो भी दृढ़ता पूर्वक कार्य होता रहे। दोनों चीज़ें रहेंगी ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कार्य हो गया। सच्ची बता रही हूँ। और टेंशन परेशानी जो व्यक्ति करते हैं, कहते हैं, होती है, सुसाइड जैसी हरकतें करने की कोशिश करते हैं, तो ये अपना मन है जो आपको ऐसे करवाता है। तो मन को लगाए प्रभु में तो प्रभु से लगेगा आपका अच्छे कार्यों में।
तो अच्छे कार्य से आप ऐसा कार्य कभी सोचेंगे भी नहीं करने के लिए और अपने आप को दृढ़ विश्वास पर अटल रखेंगे। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, पूरा साम्राज्य आपका खत्म हो चुका है, सारी श्री लक्ष्मी मैया आपके पास से जा चुकी हैं, तब भी आप खुश हैं, तब भी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि क्या हुआ है। ऐसा अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने प्रभु पर विश्वास रखें, अपने अंदर बैठे हुए प्रभु पर विश्वास रखें कि वो मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए बुरा नहीं कर सकता। इतना अड़िग विश्वास रखोगे ना, सच्ची बता रहे हैं, वो प्रमाण देने स्वयं आएंगे। प्रभु हैं हमारे, सच में स्वयं आएंगे आपके सामने। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कैसे मंगल हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। ये जो भी गलत हो रहा है, ये गलत होता है आपके साथ, ये आपके पुराने कुकर्म है, क्योंकि आपने नाम जप करना भी शुरू किया है, इस कारण से हो रहा है। तो थोड़ा संयम रखें, सब शुद्ध और सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा।